दोस्तों, क्या आप जानते हैं यूके की क्वीन विक्टोरिया का इंडियन सर्वेंट अब्दुल करीम के साथ अफेयर चल रहा था। पर क्या ये सच है? ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप ये वीडियो एंड तक देखोगे। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। चलो तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये अब्दुल करीम है कौन। अब्दुल करीम यह झांसी के एक हॉस्पिटल असिस्टेंट का लड़का था। 1887 में क्वीन विक्टोरिया का 50th बर्थडे था और ब्रिटिश इंडिया से क्वीन को एज अ गिफ्ट 2 इंडियन सर्वेंट्स भेजे गए थे और वो 2 इंडियन सर्वेंट्स थे अब्दुल करीम और मोहम्मद बख्श। क्वीन को अब्दुल करीम बहुत पसंद आए, जिसके चलते क्वीन ने करीम को मुंशी का टाइटल दे दिया, यानी कि क्लर्क। साथ ही उसे अपना इंडियन सेक्रेटरी बनने के लिए भी अपॉइंट किया। इतना ही नहीं, क्वीन ने करीम को बहुत सम्मान दिया और इंडिया में उसके लिए एक जमीन भी खरीद के दिया। लेकिन क्यों? ऐसा क्या बॉन्ड था क्वीन विक्टोरिया और अब्दुल करीम में? करीम ने क्वीन विक्टोरिया के आखिरी 14 सालों के शासनकाल में उनकी सेवा की थी। अब्दुल करीम क्वीन विक्टोरिया का बहुत करीबी दोस्त बन गया था और इसी वजह से क्वीन विक्टोरिया ने उसको काफी स्पेशल ट्रीटमेंट्स दी, जैसे कि यूरोप में क्वीन के साथ ट्रैवल करना, ओपरास और बैंक्वेट्स में वीआईपी सीट्स देना, पर्सनल गिफ्ट्स देना। इतना ही नहीं, क्वीन विक्टोरिया ने पेड आर्टिस्ट को बुलाकर करीम के पेंटिंग्स भी निकलवाए थे। अब्दुल करीम क्वीन विक्टोरिया के साथ इतना करीब हो गया कि क्वीन ने इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट लेना भी चालू कर दिया था और जिसके बाद क्वीन ने अब्दुल करीम को उन्हें उर्दू सिखाने के लिए भी कहा था, ताकि वो दोनों का डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके। अब्दुल करीम पहले सर्वेंट थे जो कि बहुत जल्दी मुंशी और इंडियन क्लर्क के पोस्ट पर प्रमोट हुए थे। लेकिन ऐसा क्या था अब्दुल करीम में जिसकी वजह से क्वीन उसे इतना पसंद करने लगी थी? क्योंकि अब्दुल करीम क्वीन के साथ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बात करता था, ना कि किसी क्वीन की तरह। वही बाकी सारे लोग, यहाँ तक कि क्वीन के बच्चे भी क्वीन से एक डिस्टेंस रखकर ही बात किया करते थे। लेकिन अब्दुल करीम काफी इनोसेंट था। उसने क्वीन विक्टोरिया को अपने देश के बारे में, अपने फैमिली के बारे में सब कुछ बताया। साथ ही जब क्वीन परेशान होती थी तब भी करीम क्वीन की बातें सुनने के लिए उनके साथ होता था और जिसकी वजह से क्वीन करीम के साथ बहुत अटैच्ड हो गई थी। कई लोगों को लगता था कि क्वीन विक्टोरिया और अब्दुल करीम एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है। वही बहुत लोगों का ये भी मानना था कि उनका एक माँ और बेटे जैसा रिश्ता है, क्योंकि अब्दुल करीम मैरिड थे और क्वीन उसकी वाइफ को भी उसी तरह ट्रीट करती थी जैसे कि वो करीम को करती है। क्वीन विक्टोरिया ने इस कपल को यूके के रॉयल एस्टेट में एक घर भी दिलवाया था और इंडिया में खुद की जमीन भी। लेकिन ये कहानी हमें पहले क्यों नहीं पता थी? क्या आप जानते हैं 2003 तक अब्दुल करीम किसी को पता ही नहीं था। जी हाँ, क्वीन विक्टोरिया की मौत के बाद क्वीन के बेटे एडवर्ड ने अब्दुल करीम को नौकरी से निकाल दिया, उसका घर छीन लिया और क्वीन के साथ करीम के जो भी मेमोरीज थे उन सबको जला दिया। लेकिन फिर ये कहानी सबके सामने कैसे आई? 2003 में इंडियन जर्नलिस्ट शबानी बासु ने ये नोटिस किया कि क्वीन विक्टोरिया की बहुत सारी पेंटिंग्स में एक इंडियन सर्वेंट भी है, जो कि सर्वेंट जैसे तो नहीं लग रहा। फिर शबानी बासु ने अगले 5 साल इस पर बहुत रिसर्च किया और तब उन्हें कुछ ऐसे जर्नल्स मिले जो कि किसी ने भी ओपन तक नहीं किए थे और वो सही सलामत भी थे, क्योंकि वो क्वीन विक्टोरिया ने उर्दू में लिखे थे और जिनमें उन्होंने करीम के बारे में बहुत कुछ लिखा था। इस सब का रेफरेंस लेके जर्नलिस्ट शबानी बासु ने 2010 में इस स्टोरी पर बेस्ड एक बुक रिलीज की, जिसका नाम था विक्टोरिया एंड अब्दुल, और 2017 में इसी नाम से एक मूवी भी बनाई गई थी और इसी तरह ये आइकॉनिक कहानी पूरी दुनिया तक पहुंची। क्या आपने ये मूवी देखी है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।